जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार की रात सेना की 50वीं राष्ट्रीय राज्य राइफल के कैंप पर हुए आतंकी हमले में मथुरा का जवान शहीद हो गया। शहीद विक्रम सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव लाडपुर लाया गया। शहीद के पार्थिव शरीर को देखने के लिए उनके गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा और पूरे क्षेत्र की जनता की आंखें नम हो गईं। शहीद विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए लाडपुर पहुंचे और शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पूरा का पूरा गांव भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। शहीद विक्रम सिंह की मां ने कहा कि मुझे गर्व है, मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। मेरा और भी बेटा है, मैं उसे भी देश की सेवा में भेजूंगी। मुझे फक्र है कि मैं एक ऐसे बेटे की मां हूं जिसने दुश्मन का सामना किया और हंसते हंसते बलिदान दे दिया। आप विक्रम की मां हो? हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे बच्चे के लिए हम भेजेंगे। और बच्चे भी आप फौज में भेजोगे? हाँ, भेजेंगे। अच्छा। हाँ। और बताएं, कुछ कहना चाह रहे हो? देश की रक्षा करेंगे हम। देश की रक्षा करेंगे? हमारी तुम करो। अच्छा। हम भूखे, हमारा गयो कमाना हारो, गरीब है हम। तो आप अभी अपने बच्चों को और भी फौज में भेजो? और भेजेंगे। शहीद विक्रम सिंह की पत्नी नंदिनी सिंह ने कहा कि जिस पत्नी का पति देश के लिए शहीद हुआ, अपने पति की बहादुरी पर और अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं और मैं अपने बच्चों को भी भारतीय सेना में भेजूंगी ताकि वह भी देश के लिए काम करें। सभी महिलाओं से मैं यह अपील करूंगी कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और देश सेवा में भेजें और अपने आप पर भी गर्व महसूस करें। क्या नाम है आपका? आप विक्रम सिंह शहीद की पत्नी हो? अच्छा, आप बताएं कि आप कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। कितने दिन का है? अच्छा। तो आप बताएं कि आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है इस समय? मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मेरे पति शहीद हुआ है और देश की रक्षा के लिए मुझ पे भी कोई बनेगा तो मैं खुद भी तैयार हूँ और मेरे बच्चों को भी और मेरे पे जो बनेगा, जो मुझसे कहेंगे मैं वही करूँगी। तो और जो देश की महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? और जो देश की महिलाएं उनके लिए मेरा यही निवेदन है कि सभी अपने बच्चों को शिक्षित करके वहीं भेजें देश की रक्षा के लिए, जिससे सभी अपने आप पर गर्व महसूस करें। शहीद विक्रम सिंह के पिता बलराम सिंह ने अपने बेटे की शहादत को नमन करते हुए कहा कि मेरा दूसरा बेटा भी मिलिट्री में गया हुआ है और मुझे गर्व है, मेरे बेटे देश सेवा में हैं। मैं यही अपील करता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों को देश सेवा में जरूर भेजें। क्या नाम है आपका? अच्छा, विक्रम जो शहीद हुआ उनके पिताजी हो? जी। तो आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? दुख तो नहीं है, भले दूसरा भी लड़का जाएगा वहीं मिलिट्री में जाएगा। दूसरा लड़का मिलिट्री में जाएगा? हाँ, मिलिट्री में जाएगा। तो और बताएं, आप और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है, सब भैया भर्ती हो और अपना काम करो। आपको बहुत गर्व महसूस है? हाँ। और बताएं, कुछ कहना चाहिए? देश के लिए देश के लिए आप मर मिटने को तैयार हो? बिल्कुल जी।
वहीं शहीद विक्रम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज गांव का जो रोड है उसका नाम शहीद विक्रम सिंह रखा जाएगा और भी स्मारक बनवाया जाएगा। शहीद की पत्नी को पट्टे पर जमीन दी जाएगी। यह तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे जवान पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। हमेशा उन लोगों ने धोखे से वार किया है। जो डरपोक टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह का कृत्य करते हैं। हमारे जांबाज देश के सिपाही हैं और उन्हें वह लोग धोखे से मार रहे हैं। पाकिस्तान का घड़ा भर गया है, जल्द ही पाकिस्तान का सफाया होगा। 5 लाख का उनके पिताजी के नाम, 20 लाख उनकी पत्नी के नाम। यहाँ जो विद्यालय थे उनके शहीद विक्रम सिंह के नाम से बनाया जाए, शहीद पथ का निर्माण होगा और इस रोड का नाम भी विक्रम सिंह के नाम से किया जाए। उनकी पत्नी को पट्टे पे जमीन भी दी जाएगी और उनकी पत्नी ग्रेजुएट है, उनको योगदान राज्य सरकार की सेवा भी उपलब्ध कराई जाए। जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी उस समय कहती थी 1 साल के बदले 10 साल लेके आएंगे, लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में घुस के भी हमारे लोग मार रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि धोखे से जो डरपोक कायर किस्म के लोग होते हैं वो धोखे से करते हैं। हमारे तो जाबाज सिपाही उनको अंदर घुस के मार रहे हैं और ये निश्चित है कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का घड़ा भर गया है और उनका अंतिम रूप से सफाया होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शहीद की शव यात्रा में भाग लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जब हमारे जवान देश की सुरक्षा करते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं और बेईमान पाकिस्तान हमारे देश के सिपाहियों को लगातार कैसे मार रहा है। पाकिस्तान का सफाया नहीं कर देंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की तरफ से शहीद परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। पाकिस्तान नासूर है, वह देश के लिए घातक है और इस तरह की हरकत वह धोखे से करता है। जिस तरह से हमारे फौजी आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह से सफाया करते रहेंगे। सिपाही है, उनकी बदौलत पूरा मुल्क जो है रात को आराम से सोता है और इस बेईमान पाकिस्तान को लगातार हमारे जो जाबाज सिपाही हैं वो बहुत करारा जवाब दे रहे हैं और जब तक इनका समूल रूप से हम सफाया नहीं कर देंगे हमारी फौज शांत नहीं रहेगी। आज हम और हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहाँ आए हैं और हमने स्टेट की तरफ से 20 लाख रुपए परिवार के लिए आर्थिक सहायता होती है, 5 लाख शहीद के पिता के लिए और 20 लाख उनकी पत्नी के लिए। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और आज सब लोगों ने शहीद विक्रम को नमन किया है। सब सर आतंकी हमले रोकने का कब नाम लेंगे? देखिए नासूर है ये, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है और हमने राष्ट्रीय मंच से अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लगातार अपील कर रहे हैं और जो अनसुना कर रहे हैं उनको उनके सीने पर गोली भी दागी जा रही है और इस तरह से अभी सरकार ने हमारी फौज ने जिस तरह से सफाया किया आतंकवादियों का, समूल रूप से नष्ट हमारी फौज आतंकवादियों को करेगी। वहीं शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए शहीद के परिवारजनों और रिश्तेदारों ने शहीद को याद करते हुए उसकी कुछ यादें साझा करते हुए बताया। नाम क्या है जी आपका? बलराम और बल्लो। आप कहाँ के रहने वाले हो? लाड़पुर। आप हमें ये बताइए, जम्मू कश्मीर में लोहा लेते हुए आपके विक्रम सिंह फौजी आज शहीद हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। अभी नहीं आई, अभी तो अच्छे व्यवहार रहे हैं उनके अपने जीवन में, बहुत ही अच्छे परिवार थे और गांव में उनका अच्छा ही व्यवहार रहा है। 5.5 साल के लगभग उनकी सर्विस हुई है। 1.5 साल का बच्चा और एक ही लड़का है उनके पास और दूसरा बच्चा उनकी लेडीज पे है, होने वाला है या गरम में है। नाम क्या है आपका? चरण सिंह जी। आपसे क्या रिश्तेदारी है विक्रम सिंह अदाना? और भाई है, गाँव का लड़का है। आपका भतीजा है? भतीजा लड़का है। तो आप अपने भतीजे के बारे में कुछ बताइए। बता रहे हैं बहुत अच्छा लड़का था और इसके मतलब गरीब घर का बच्चा है, ऐसा बहुत बड़े घर का बच्चा नहीं है और इसको कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए क्या मिलना जैसे कोई इंटर कॉलेज बन जाए या मतलब उसके शहीद के नाम से या मतलब कोई पट्टा प्लॉट, जमीन भी बहुत कम है। उनका पार्थिव शरीर लगभग आपको पता हो तो कितने बजे तक इस गांव में आ पाएगा? शाम को 7 बजे तक बोल रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई आला अधिकारी देखने के लिए कोई आया या नहीं आया? आए थे। नाम क्या है आपका? महेश।
आप भी लाड़पुर के ही हो? जी। आप हमें विक्रम सिंह अदाना के बारे में बताइए। विक्रम सिंह बहुत ही सुशील सब परिवार का लड़का है, और आप भी इतना सज्जन व्यक्ति, ऐसा बच्चा होना ही मुश्किल है। 4-5 साल ही उसे लगे हुए हैं, 5.5 साल करीब। 5.5 साल। आज जगह जगह पे उसके शादी बारे शुदा में है। चर्चाएं हो रही हैं, मतलब क्या चर्चाएं हो रही हैं उसके बारे में? ये कह रही है कि मतलब इतना जैसा हुआ है कि बहुत ही गरीब घर का बच्चा भी है, बच्चा भी गरीब घर का ही है। इतना सज्जन और इतना बढ़िया परिवार जैसा बालक है, जो मतलब वह शहीद हुआ। और उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? क्षतिपूर्ति कैसे होगी ईश्वर न जाने। उसके बच्चे के लिए